आइए विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली संख्या 4.3 का उदाहरण क्रमांक 8 समझते हैं, जिसमें दिया हुआ है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पारक। ये 13 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार पारक है। इस पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा अर्थात इसकी जो परिधि है, उस परिधि के एक बिंदु जैसे कि बिंदु पी पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पारक के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? एक बार पुनः समझें। यहाँ एक वृत्ताकार पारक है जिसके व्यास के दोनों सिरों पर दो फाटक बने हुए हैं, फाटक ए तथा फाटक बी, और व्यास यहाँ 13 मीटर का दिया हुआ है। अब हमें कहा है कि इसकी परिसीमा पर एक खंभा गाड़ना है। एक खंभा गाड़ना, और ये जो खंभा है इन दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर हम गाड़ेंगे, जिससे कि इन दोनों दूरियों अर्थात एपी तथा बीपी इन दोनों का अंतर हमें 7 मिले। यानी एपी माइनस बीपी करें तो 7, या फिर बीपी माइनस एपी करें तो इनका अंतर 7 हो। इन दोनों दूरियों का अंतर 7 हो तो हमें पता करना है कि ये दोनों दूरियां क्या होगी। तो इसके लिए हम देखते हैं, मान लीजिए इन दोनों दूरियों में से किसी एक को हम x मान लेते हैं। यहाँ जैसे कि इस बीपी को हमने x मान लिया। अगर हम बीपी को x मानेंगे तो एपी यहाँ पर हमें x प्लस 7 माननी होगी, तभी दोनों का अंतर 7 होगा। यानी x प्लस 7 में से यदि हम x घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा, ये x से x घटकर। तो इन दोनों दूरियों के बीच का अंतर 7 जैसा कि प्रश्न में बताया हुआ है, हमने ये मान लिया। अब हम इन दोनों दूरियों को ज्ञात करते हैं। तो माना कि यहाँ हमने माना कि बीपी बराबर हमने 7 मीटर मान ली, तो एपी बराबर हो जाएगी x प्लस 7 मीटर। अब जैसा कि ये त्रिभुज ए पी बी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि ये P पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का है। ये अर्धवर्त का कोण है, और अर्धवर्त में बना हुआ कोण हमेशा समकोण होता है। तो इस APB में ये P समकोण हुआ, और ये समकोण है, इसलिए यहाँ पर बना हुआ त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज APB में कोण P बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये अर्धवर्त का कोण है, क्योंकि ये अर्धवृत्त का कोण है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ APB एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ त्रिभुज APB एक समकोण त्रिभुज है, और यदि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। समकोण त्रिभुज है तो यहाँ यदि ये समकोण त्रिभुज है तो हम लिख सकते हैं कि AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय से होगा ये, पाइथागोरस प्रमेय से। अब AP जैसा कि x प्लस 7 का होल स्क्वायर, और BP अर्थात x का स्क्वायर, और AP अर्थात 13 का स्क्वायर। यहाँ x प्लस 7 का स्क्वायर, इसको हम खोलेंगे तो एक सर्वसमीका है a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर ऐसी सर्वसमीका हो तो हम उसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखते हैं।
यहाँ 1 की जगह x है और यहाँ 7 है। तो हम जैसा कि a प्लस बी को खोला गया उसी प्रकार खोलेंगे, तो x का स्क्वायर होगा प्लस 2 गुणा ए बी, अर्थात x गुणा 7 और फिर 7 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ x स्क्वायर, ये 7 दूनी 14x प्लस 7 7 गुण 50। तो जहाँ x प्लस 7 का होल स्क्वायर है, वहाँ हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 14x प्लस गुण 50 और ये x स्क्वायर बराबर, यहाँ 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169। अब हम देखेंगे कि x स्क्वायर और x स्क्वायर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि इसका गुणांक 1 और इसका गुणांक 1 और 1 और 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर जुड़ करके 2x स्क्वायर, ये प्लस 14x तथा यहाँ 149, इस गुण 50 का हमने पक्षांतरण कर दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ ये 2x स्क्वायर, ये 14x और यहाँ 149 गुणनतर में से 149 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 120। अब इसी समीकरण को हम थोड़ा परिवर्तित कर लेते हैं, जैसा कि 2x स्क्वायर प्लस 14x और बराबर 120। हम यहाँ 2 का भाग दे करके इसे थोड़ा हल्का कर लेते हैं। ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ x स्क्वायर, ये 7x और ये हो जाएगा 60। अब हम x स्क्वायर प्लस 7x इसका पक्षांतरण करके इधर 60 ले लिया, उधर 0, तो हमें एक द्विघात समीकरण के रूप में मिला। अब जैसा कि कहा है कि क्या ऐसा संभव है, तो ये संभव है या नहीं, इसके लिए हमें इसका विविधकर ज्ञात करना पड़ेगा। हम विविधकर ज्ञात करेंगे तो विविधकर अर्थात डिस्क्रीमेंट, जिसमें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ बी स्क्वायर, बी का मान जो मध्य पद का के x का गुणांक है वो b, ये तो यहाँ b का मान 7 है तो हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह a, अर्थात 1 गुणा c जो अचर पद है उसको हम c लिखते हैं तो यहाँ माइनस का 60। अब आगे हल करेंगे तो ये 7 7 गुण 50, ये हो जाएगा 6 चौक के 24 यानी 240 माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 240 और 49 या 9 4 4 8 2 289 हो जाएंगे, अर्थात d का मान 289 आया है। और जब d का मान प्लस में हो, धनात्मक संख्या हो, तो यहाँ इसका जो सरलीकरण है उसमें दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे, दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। अगर दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे तो फिर इसको हल करना संभव है। अब हम इसको द्विघाती सूत्र या यूं कहे श्रीधराचार्य सूत्र से इसको हल करके देखेंगे। तो यहाँ हल करेंगे यहाँ जैसे श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे तो x का मान हम निकालने के लिए सूत्र काम में लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। यहाँ x का मान जैसे यहाँ b का मान यहाँ पर अपने समीकरण में x का जो गुणांक है वो ये b है, तो b का मान 7, ये माइनस तथा ये 7 प्लस माइनस रूट डी का रूट अर्थात 289 का रूट प्राप्त करेंगे और बटा 2a का मतलब 2 गुणा 1। अब हम लिखेंगे x बराबर माइनस का 7 और प्लस माइनस 289 का अगर हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें 17 प्राप्त होगा और बटा 2 एकम 2 अर्थात 2। हम यहाँ इस 17 को एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेकर के दो मान ज्ञात करेंगे, जैसे कि एक बार हमने x बराबर माइनस 17 और प्लस का 17 बटावा 2,
यहाँ 17 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 10/2 अर्थात 5। x का मान हमें प्राप्त हुआ 5। और यदि यहाँ x को हम लेंगे, इसमें 7 और 17 को ले लिया हमने माइनस का, आगे हल करेंगे तो 17 और 7 यहाँ हो जाएंगे 24 और बटा 2 अर्थात हमें प्राप्त हुआ माइनस का 12। तो यहाँ x के दो मान प्राप्त हुए, एक तो 5 तथा एक -12। -12 को हम रद्द कर देंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी भुजा का मान ऋणात्मक नहीं होता। यहाँ x माना है हमने, तो x का मान -12 नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे कि x बराबर -12 को रद्द किया जाता है, को रद्द किया गया है क्योंकि भुजा का मान ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। इसलिए 12 को हमने रद्द कर दिया अर्थात हमें x का मान 5 प्राप्त हुआ। तो x हमने मानी थी यहाँ पर bp, तो bp बराबर x मानी थी अर्थात x का मान हमें प्राप्त हुआ 5। और ap हमने मानी थी x प्लस 7 अर्थात यहाँ 5 प्लस 7 यानी 12, 7 और 5 12। अब जैसा कि इसमें कहा दोनों भुजाओं का अंतर 7 है, तो हम 12 में से 5 घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। इस प्रकार इसमें दोनों भुजाओं का मान 12 तथा 5 होगा। दोनों भुजाओं का मान यहाँ 5 तथा 12 हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद।